Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn how to write diary entry. So let's get started. Format of writing diary entry. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डायरी एंट्री लिखने का फॉर्मेट क्या होता है. सो फर्स्ट वन इज़ प्लेस. सबसे पहले आपको प्लेस मेंशन करना है कि आप कौन से प्लेस पे लिख रहे हैं या फिर जो घटना आप लिख रहे हैं वो कौन से प्लेस पे घटित हुई है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट, और उसके बाद आपको डेट लिखनी है कि वो किस तारीख को आप डायरी लिख रहे हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डे, लाइक संडे मंडे, कौन से डे पे आप डायरी लिख रहे हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन टाइम, और उसके बाद आपको टाइम मेंशन करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डियर डायरी, और उसके बाद आपको डियर डायरी करके या फिर आप अपनी डायरी को कोई नेम भी दे सकते हैं या फिर डियर डायरी भी लिख सकते हैं. और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप डियर डायरी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट बॉडी और कंटेंट. उसके बाद आपको डायरी एंट्री का बॉडी या फिर कंटेंट लिखना है जिस पर पूरी डायरी बेस्ड होगी. एंड आफ्टर दैट एट द एंड यू हैव टू डू सिग्नेचर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. So let's learn guidelines to write diary entry. So first is date format. 13th February 2021. So आपको जो डेट फॉर्मेट है वो ऐसे ही लिखना है, लाइक कोई भी डेट है जैसे 12th March. After that you have to put comma. ओके, एंड जो मंथ का फर्स्ट वर्ड होगा वो आपको कैपिटल बनाना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ईयर. हेडिंग इज़ ऑप्शनल. जो आप किसी डायरी एंट्री को हेडिंग दोगे आपकी मर्जी, आप हेडिंग दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, पूरी तरीके से ऑप्शनल होगी. स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल. जैसा कि आपको पता ही है जो डायरी एंट्री होती है वो पर्सनल होती है, तो जो उसकी स्टाइल या फिर टोन होगी या जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो इनफॉर्मल हो सकती है. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. डायरी एंट्री डजंट नीड एनी सिग्नेचर, इट इज़ टोटली ऑप्शनल. ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि लास्ट में आपको सिग्नेचर करने हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप सिग्नेचर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, टोटली ऑप्शनल होता है. ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, आप करो या फिर मत करो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो चलिए क्वेश्चन की मदद से डायरी लिखना सीखते हैं. सो क्वेश्चन इज़ वाइल गोइंग होम यू केम अक्रॉस मैनी चिल्ड्रन ऑन द रोड्स एट क्रॉस रोड्स with begging bowls in their hands. You are shocked and disgusted at this unflattering picture of a country which boasts of being a major economy in the world. Record your experience in your diary. तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि आपने रोड पे जाते वक्त आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं. उसके बारे में आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें फील हुई, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ ऐसा अपनी कंट्री में देखने के बाद. तो चलिए समझते हैं आगे. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरी लिखते वक्त उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है. तो सबसे पहले प्लेस आ गया, जैसे कि मैंने आगरा लिखा है. उसके बाद डेट 20 अप्रैल, उसके बाद मैंने कोमा भी डाला है. उसके बाद आप कोई सा भी ईयर लिख सकते हैं. उसके बाद मैंने डे डाला है संडे और टाइम डाला है 6 PM. उसके बाद हमें डायरी एंट्री स्टार्ट करनी है और डियर डायरी करके स्टार्ट करना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डियर डायरी एज आई हैव रिटन. ओके, तो आपको सबसे पहले डियर डायरी लिखना है जैसे कि मैंने लिख रखा है. और उसके बाद जो आप कंटेंट शुरू करोगे उससे जब वो कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो बॉडी है डायरी की वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको बॉक्स बनाना है. और यह कंपलसरी ही है, हमेशा डायरी को एक बॉक्स में ही लिखना है. तो चलिए समझते हैं. They say that India is emerging as a major economy in the world, but it is more true that India has the largest army of a poor people, paupers and beggars. तो जैसा कि आपको पता ही है जो इंडिया की इकनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन यह भी सच है कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों का या फिर किसी भी एज ग्रुप का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है
और वो मतलब एक जो अपनी ज़िंदगी है वो भीख मांग के चला रहे हैं। हैंस मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर condemned to begging. I am shocked to see hundreds of shabby looking people in rags shouting in woeful tones, Baba, give me something for God's sake. ठीक है, तो जैसा कि जब मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे और जो लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं, आज 100 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, और वो कह रहे हैं कि बाबा भगवान के नाम पे कुछ दे दे। आगे चलते हैं। नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट इफ़ इट्स चिल्ड्रन आर कंडेम्ड टू लीड सच मिजरेबल लाइफ्स। ठीक है, तो कोई भी कंट्री महान नहीं बन सकती है अगर उस कंट्री के बच्चे ही ऐसी बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। इफ़ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लिव इन सच इनह्यूमन कंडीशन, डर्ट एंड पॉवर्टी, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इस कंडीशन में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी या फिर गरीबी में जी रहे हैं, तो ये भारत की गवर्नमेंट के लिए शेमफुल है। एवरी चाइल्ड मस्ट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गेट प्रॉपर फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये अधिकार है, मतलब कि संवैधानिक अधिकार है कि वो प्रॉपर फूड मिले, उन्हें क्लोथ मिले और साथ में एजुकेशन भी मिले। इट इज़ ट्रू दैट begging has also become a lucrative profession for some bad characters। ठीक है, तो जैसा कि तुम्हें पता ही है, आमतौर पर लोगों ने जो भीख मांगना है उसे बहुत आसान तरीका समझ लिया है पैसे कमाने का। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल भीख मांगते भी हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं भी है वो भी भीख मांगते हैं। दे किडनैप स्मॉल चिल्ड्रन एंड रेज दैम टू बेगर्स। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को किडनैप करके दूसरी जगहों पे ले जाते हैं और वहाँ पे उनसे भीख मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है डायरी एंट्री, तो आपको जो फील होता है आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट टॉपिक पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, आपकी मर्जी है। आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो क्योंकि डायरी हमेशा पर्सनल होती है, और जब भी आप डायरी लिखोगे तो अपनी डायरी को कोई नेम भी दे सकते हो। और अगर आपको नाम देने का मन नहीं है, कि हम कोई नेम नहीं देना चाहते, तो आप सिंपली डियर डायरी भी लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहते हो तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप नहीं भी लिख सकते। एट द एंड यू कैन साइन, और अगर नहीं करना चाहते तो वो भी आप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप अगर लास्ट में साइन करना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।